पथिक एजुकेशन पार्ट में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम छायावाद के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ भानुचरण जैन के उपन्यासों के बारे में चर्चा की। जो मुख्य उनके उपन्यास थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र कुमार और भगवती चरण वर्मा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और छायावाद में इनका जो विशेष योगदान है वो हमें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद। आपको पता है जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1937 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1889 में ये इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बर्थ हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1937 में हुई थी। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में हिंदी साहित्य को जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो काव्य के क्षेत्र में दिया है, परंतु इनकी जो गद्य की रचनाएं हैं छायावादी, उनमें भी नाटक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनकी ट्रिक भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उनके जो प्रमुख उपन्यास है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रथम स्तंभ माने जाते हैं। वैसे छायावाद के 4 स्तंभ हैं, ठीक है। पहले जो है वो है जयशंकर प्रसाद, और दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, और चौथे हैं जो कवयित्री हैं वो है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो 4 स्तंभ हैं, इसीलिए उनको स्तंभ भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन माफ़ कीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं। इनके जो प्रथम स्तंभ हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, और इनकी रचनाएं हैं कि उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। पहला जो उपन्यास इन्होंने लिखा है वो लिखा है कंकाल, ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ है, प्रकाशन वर्ष है ये 1929 यानी कि 1929 में इनका प्रकाशन हुआ है। 1929 में एक बहुत बड़ा साहित्यकार या एक साहित्यकार ही हम कहते, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। उन्होंने 1929 में क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और ये पहला प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य का इतिहास ये लिखा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और जो मैं रचनाएं बता रहा हूँ, ये जो रचनाएं हैं ये उनके ही अनुसार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और ये जो रचनाओं का संकलन है ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो इनका पहला उपन्यास है वो है कंकाल, ठीक है, और इसका प्रकाशन 1929 में हुआ है। दूसरा जो इनका उपन्यास है वो है तितली, और इसका जो प्रकाशन हुआ है 1934 में हुआ है, यानी कि 1934 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अगला जो उनका अंतिम उपन्यास है वो है इरावती। इन्होंने केवल 3 ही उपन्यास लिखे हैं, और इनमें जो अंतिम उपन्यास है वो इरावती है, और इरावती यह भी अपूर्ण है, यानी कि आधा ही लिखा था, तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो आधा, कई बार पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी ने जो अपूर्ण उपन्यास लिखा है उसका नाम क्या है, तो वो है इरावती, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष हालांकि अभी बताया नहीं है, परंतु जैसे ही जानकारी प्रोवाइड होगी मैं आप लोगों को इसका प्रकाशन वर्ष भी बता दूंगा, ठीक है। तो कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती यह अपूर्ण है, ठीक है। इरावती, अब इसकी जो हम ट्रिक है उसे जान लेते हैं। ट्रिक मैंने बनाई है कि इरावती ने, ये देखो कोने पे साइड पे मैंने एक ट्रिक बनाई है कि इरावती ने अपूर्ण रूप से 29 कंकालों को 34 तितलियों में बांट दिया। देखिए इसमें प्रकाशन वर्ष भी आ जाएगा और सीक्वेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इरावती ने अपूर्ण रूप से, यानी कि इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है, तो इरावती ने अपूर्ण रूप से 29 कंकालों को, यानी कि कंकाल का जो प्रकाशन हुआ है वो 1929 में हुआ है, को 34 तितलियों में, 34 तितलियों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 है वो 1934 में तितली का प्रकाशन हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी आसान ट्रिक थी। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं छायावादी वे हैं जैनेंद्र कुमार, और जैनेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य में, कथा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। जैनेंद्र का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है
जो जैनेंद्र हैं उनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इन्हें हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार कहते हैं, यानी कि इन्होंने मन की कुंठाओं, मन की जो मन में जो व्याप्त अनेक समस्याएं हैं और अंदर ही अंदर जो मनोविश्लेषण, यानी कि उनके हृदय के अंदर जो एक घुटन है, एक बृहद कठिनाई है, चाहे वो स्त्रियों की हो, चाहे वो समाज के किसी भी व्यक्ति की हो, उसका उन्होंने गहराई से वर्णन किया है, तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार कहलाते हैं। यानी कि इन पर फ्राइड का पूरा असर, साइकोलॉजिस्ट जो फ्राइड हैं उनका पूरा असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो जैनेंद्र कुमार हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो मनोविश्लेषणात्मक परख वो उपन्यास लिखे गए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इनके उपन्यासों को जान लेते हैं, ठीक है। जो इनके उपन्यास हैं, जो इनका पहला उपन्यास है वह है परख, ठीक है। परख है, फिर उसके बाद सुनीता, ठीक है, फिर उसके बाद त्यागपत्र, फिर उसके बाद कल्याणी, फिर उसके बाद सुखदा, फिर उसके बाद विवर्त और उसके बाद अंतिम जो है वो है व्यतीत। ये प्रमुख उनके उपन्यास हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो हम जान लेते हैं परख, ये जो लिखा है 1929 में लिखा है और कंकाल भी 1929 में लिखा गया था। मैंने अभी इससे पहले आपको जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी बताया था। जो कंकाल है वो 1929 में है, तो वहीं जैनेंद्र का जो परख है वो भी 1929 में है। सुनीता 1935, ठीक है, और त्यागपत्र 1937, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत, इनके प्रकाशन वर्ष हालांकि अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। परंतु इतना अवश्य है कि ये ट्रिक वाइज है भैया, ठीक है। ये सीक्वेंसेस है, ऑर्डरली लगे हुए हैं, किसके बाद कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। तो जो प्रकाशित होने वाले उनके उपन्यास हैं ये सभी हैं परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत, ठीक है। जो प्रमुख उपन्यास इन्हें माना जाता है। सुखदा इनका उपन्यास काफ़ी फेमस और चर्चित भी रहा है, ठीक है। त्यागपत्र भी काफ़ी चर्चित रहा है। तो सुखदा जो है कि ये शायद बीए के सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसे। तो इसमें जो नारी की कुंठाएँ हैं, उसकी जो व्याप्त इच्छाएँ हैं, अपूर्ण इच्छाएँ हैं, उनकी जो कुंठा उसके भीतर है उसको बखूबी उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो चलो अब इनकी ट्रिक हम देख लेते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, याद करने के लिए आसान हो जाता है। तो जैनेंद्र ने परख कर, यानी कि जैनेंद्र ने परख कर, किसी को परख कर सुनीता को त्यागपत्र पकड़ाया, ठीक है। उन्होंने परखा उन्हें, भाई हो सकता है वो ईमानदार ना हो, ट्रिक है, इसे अन्यथा मत लें, है ना। तो उन्होंने परख कर सुनीता को क्या कर दिया, त्यागपत्र पकड़ा दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने त्यागपत्र पकड़ा दिया और कल्याण की भावना से उन्हें सुखद विवर्त में जीवन व्यतीत करने को कह दिया, ठीक है। वो उनकी कंपनी में जॉब करते थे जैनेंद्र की, ठीक है। तो जैनेंद्र ने परख कर, उन्हें बहुत परखा, उसके बाद समझने के बाद उन्होंने सुनीता को त्यागपत्र पकड़ा दिया और कल्याण की भावना से सुखद विवर्त में जीवन व्यतीत करने को कहा, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। तो इसमें जैनेंद्र कुमार ने परख कर, ये तो परख उपन्यास है, सुनीता भी उपन्यास है, ठीक है, त्यागपत्र भी उपन्यास है और कल्याण की भावना, कल्याण उपन्यास है, कल्याण की भावना से सुखद भी उपन्यास है, विवर्त भी उपन्यास में जीवन व्यतीत और व्यतीत भी इसमें उपन्यास है। तो ये आसान से ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है कि जैनेंद्र ने परख कर सुनीता को त्यागपत्र पकड़ाया, ठीक है, और कल्याण की भावना से सुखद विवर्त में जीवन व्यतीत करने को कहा, ठीक है। तो ये थे जैनेंद्र कुमार के। और जो आज के अंतिम हमारे उपन्यासकार हैं छायावाद के, वे हैं भगवती चरण वर्मा और इनके दो ही प्रमुख उपन्यास चर्चित रहे हैं, जिसमें चित्रलेखा है और इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ और दूसरा है 3 वर्ष 1936 में। तो चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। और इसकी ट्रिक है कि भगवती ने चित्ररेखा 3 वर्ष में बनाई। भाई अब हो सकता है पर भगवती ने एक चित्ररेखा बनाई और वो भी कितने वर्ष में बनाई, 3 वर्ष में बनाई। तो काफ़ी आसान ट्रिक है कि भगवती ने चित्ररेखा 3 वर्ष में बनाई। और चित्ररेखा का जो प्रकाशन है वो 1934 ईस्वी में है और 3 वर्ष 1936। 1936 में बहुत सारी घटनाएँ भी हुई हैं भाई। 1936 में मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, उनकी मृत्यु भी हुई थी और उसी वर्ष उन्होंने प्रलेस यानी प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना की थी, जिसे हम प्रलेस के नाम से
जानते हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु भी इसी वर्ष हुई थी। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र कुमार और भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों पर चर्चा की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो भी गलती होगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड।